हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपोजिशन स्किल्स के बारे में, कंपोजिशन मेथड्स के बारे में, जिससे आप अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने डे टू डे ग्रैब शॉट से। आपने देखा होगा, हम सब जब भी कोई इमेज लेते हैं अपने मोबाइल से, अपने कैमरा से, DSLR, मिररलेस, किसी भी कैमरा से, वेदर इट इज ए प्रोफेशनल कैमरा और जस्ट ए कॉमन मोबाइल फोन कैमरा, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे इमेजेस में वो बात नहीं है जो शायद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की इमेजेस में नजर आती है। सो द बिगेस्ट डिफरेंस जो हमारी इमेजेस को डिफरेंशिएट करता है एक प्रोफेशनल टेक इमेजेस से, वो है उस इमेज का फ्रेमिंग, उसकी कंपोजिशन और किस तरीके से उस इमेज के सब सब्जेक्ट्स को, सब ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया गया है। सो आज हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप कुछ छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रख के अपने कंपोजिशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने फोटोग्राफ्स को मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर पे चलते हैं और आपके साथ कुछ इमेजेस शेयर करते हैं और कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं। ऑल्दो कंपोजिशन के काफी रूल्स हैं, बहुत ज्यादा रूल्स हैं, बट बेसिक 3 रूल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। सो गाइस, सबसे पहला रूल जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रूल ऑफ थर्ड्स। अब रूल ऑफ थर्ड्स क्या स्टेट करता है, ये दिखाने के लिए सबसे पहले हम इस इमेज के ऊपर कुछ गाइड रूलर्स लाते हैं। जैसे कि आप देख सक रहे हैं, हमने इस इमेज को 2 लाइंस डायगोनल और 2 लाइंस वर्टिकल के साथ बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। अब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे ये लाइंस अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो ये लिटरली 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इन 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं और हमें कोशिश करनी होती है अपने सब्जेक्ट को या हीरो ऑफ द फ्रेम को इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम फ्रेम करें, या फिर कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को इन लाइंस के थ्रू पास करें। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि वाटरफॉल जो कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस 3rd लाइन पे जो कि वर्टिकल लाइन है उस पे उसकी रेंज में फॉल कर रहा है, ना कि मिडल ऑफ द पिक्चर में, जैसे कि हम आमतौर पे हम एक एमेच्योर पिक्चर में देखते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। रादर दे हैव पुट इट ऑन द साइड, द 3rd लाइन। वैसे ही अगर आप हराइजन देखेंगे जहां पे आसमान और धरती मिल रहे हैं, वो भी 3rd लाइन के राउंड अबाउट फॉल कर रही है। उसके बाद ये जो नीचे रिवर है और उसके ऊपर एक ब्रिज है छोटा सा, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फॉल करता है। वैसे ही इस वाटरफॉल का इम्पैक्ट जहां हो रहा है, जहां पे ये गिर रहा है और नीचे पॉन्ड से मिल रहा है, वो भी आप देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास फॉल करता है। सो ये रूल ऑफ थर्ड की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और कंपोजिशन को इन्हांस करने में ये हेल्प करती है और ये एक इमेज को एक स्ट्रॉन्गर इमेज बनाती है। रादर कि अगर ये कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट होती और ये वाटरफॉल सेंटर ऑफ द इमेज में होता तो शायद ये कंपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अब अगर हम अपनी सेकंड एग्जांपल की बात करें तो हम एक पोर्ट्रेचर ले लेते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं एक स्ट्रांग पोर्ट्रेचर जो है वो रूल ऑफ थर्ड्स को कितना स्ट्रांगली फॉलो करता है। इंसान का फेस, हमारे सब्जेक्ट का फेस बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉल कर रहा है, जहां पे एक डायनेमिक लुक लाने में हमें हेल्प कर रहा है और इट मेक्स द इमेज मोर स्ट्रॉन्गर और मोर अपीलिंग टू द आई। शायद एक आम आदमी को जिसको इन रूल्स के बारे में नहीं मालूम है, वो गेस नहीं कर पाएगा कि व्हाई दिस इमेज इज सो गुड लुकिंग, या ये हमें इतनी अट्रैक्ट क्यों कर रही है। बट डेफिनेटली ड्यू टू रूल ऑफ थर्ड्स ये इमेज एक वेल कंपोज्ड इमेज है और इंटरेस्टिंग है। सो अब हम अपने सेकंड रूल ऑफ कंपोजिशन की तरफ जाते हैं, विच इज लीडिंग लाइंस। अब इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस रोड की जितनी भी लाइंस हैं, डायरेक्शनल लाइंस जो आप देख पा रहे हैं, ये सेंटर ऑफ द फ्रेम की तरफ बेंड कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं और हमारी अटेंशन को सेंटर ऑफ द फ्रेम की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं, हमें एक डायरेक्शन देख रही हैं, हमारी आईज को एक रास्ता, एक पाथ दे रही हैं टू गो टू द माउंटेन विच इज रियली द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम। सो डायरेक्शन देना हमारी अदरवाइज एक नॉट सो गुड कंपोज्ड इमेज में, जिसमें ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, आमतौर पे हमारी आंखें भटकती रहती हैं फ्रेम में, चीज़ें ढूंढती रहती हैं कि इसमें क्या सब्जेक्ट है। बट यहाँ पे
ये क्लियरली पॉइंट कर रही है कि कैसे ये माउंटेन इस इमेज का हीरो है या के मेन सब्जेक्ट है. सो इट इज एज गुड एज ए पॉइंटर विच यू फाइंड ऑन ए रोड के जो डायरेक्शन हमें बताता है, वैसे ही ये लीडिंग लाइंस हमें लीड कर रही हैं टूवर्ड्स द माउंटेन. वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो आप यहां देख पा रहे हैं, ऑल्दो यहां पे कोई रोड उस तरीके से नहीं जा रही, बट ये बिल्डिंग्स की जो बिल्डिंग्स की एज है, जो बिल्डिंग्स की पैटर्न है और जो सड़क है, ये हमें अगेन सेंटर ऑफ द फ्रेम की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं और हमें बता रही हैं कि हमारी आईज को कहां पे कंसंट्रेट करना चाहिए और क्या हमारे इमेज का पॉइंट ऑफ फोकस है. सो थर्ड एंड फाइनल रूल ऑफ कंपोजिशन जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है डेप्थ. अब किसी भी इमेज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें लेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल फोरग्राउंड में, बिल्कुल नीचे की तरफ ये ग्रास को रखा गया है, प्लेस किया गया है इंटेंशनली, और माउंटेन को बिल्कुल एंड में रखा गया है. अब इससे क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इमेज में ग्रास का साइज माउंटेन के साइज से बड़ा है, क्योंकि ग्रास कैमरा के पास है और माउंटेन कैमरा से दूर है. सो ये इफेक्ट इमेज को एक डेप्थ प्रोवाइड करता है. हमारी आंखें परसीव कर पाती हैं, हमारा दिमाग परसीव कर पाता है कि ऑल्दो ग्रास इज ए वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, घास बहुत छोटी चीज है एज कंपेयर टू ए माउंटेन, लेकिन यहां पे क्योंकि घास बड़ा दिख रहा है तो हमारा दिमाग इस चीज को समझ पाता है कि डेफिनेटली द माउंटेन वॉज फॉर अवे, माउंटेन बहुत दूर था, इसलिए घास बड़ी है और माउंटेन छोटा नजर आ रहा है. सो ये हमारी इमेज को एक डेप्थ देता है, हमें डिस्टेंस का एहसास करवाता है. वैसे ही हम अगर इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए एक पोर्ट्रेचर ले लें, सो आप देख सक रहे हैं ये एक पोर्ट्रेचर है जहां पे ऑब्वियसली ये द पर्सन विद वाइट कैप इज द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम, लेकिन यहां पे फोरग्राउंड में कुछ लोगों के फ्रेमिंग से उसे कवर किया गया है. फ्रंट में आप देख पा रहे हैं कुछ ब्लर्ड आउट लोगों के हेड आपको नजर आ रहे हैं. अब सोचने में या देखने में पहली इंस्टेंस में आपको ये भी लग सकता है कि ये गलती से यहां पे आ गए हैं, पर जो पिक्चर ले रहा था वो इसे जूम इन करके सिर्फ इंसान पे भी फोकस कर सकता था, बट उसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, बिकॉज वो चाहता था कि ये बच्चा और ये इंसान जो है ये डेप्थ फाइंड करे और हमें पता चले कि ये एक क्राउडेड एरिया में थे लोग, सो दैट हम जान पाए कि वो इन्वायरमेंट कैसा था. इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को आगे ब्लर्ड आउट फॉर्म में रखा है, सो दैट, और कुछ लोग पीछे भी आपको नजर आ रहे हैं. तो 3 लेयर्स हैं यहाँ पे. फोरग्राउंड में ये ब्लर्ड आउट लोग हैं, मिडिल ग्राउंड में हमारा सब्जेक्ट है, और बैकग्राउंड में ये बिल्डिंग टावर एंड दिस येलो वॉल एंड सम पीपल. सो इस इमेज के 3 लेयर्स हैं जो कि इस इमेज को डेप्थ प्रोवाइड करते हैं. सो गाइस, आपने देखा कैसे हम बड़े ही बेसिक रूल्स को फॉलो करके अपने फोटोग्राफ्स को एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं, मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अपनी कंपोजिशंस को एनहांस कर सकते हैं. इररिस्पेक्टिव आप किस कैमरा पे शूट कर रहे हैं, इवन आप अपने मोबाइल से ये कंपोजिशन स्किल फॉलो करके इंटरेस्टिंग पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो आई होप इस डिस्कशन ने, इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, और इस तरह की और डिस्कशंस के लिए और वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं. आपकी पसंद की या आपके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो एंड हम इस डिस्कशन को आगे ले जा सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अगर ये कंटेंट आप शेयर करेंगे, यू कैन स्प्रेड दिस नॉलेज, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग.